सही कहा। चलिए, बहुत बढ़िया है। सब अच्छे से रहिए। बैठिए। तो बैठेंगे आराम से। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन। श्रद्धे आचार्य जी के चरणों नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों में रखेंगे। धीरे धीरे हाथ उठाते हुए आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। आज हम लोग इंटरनेशनल योगा डे वाले जो अभ्यास हैं वो करेंगे। आसान अभ्यास हैं। तो दोनों हाथ रखेंगे कमर पे और सीधे खड़े होंगे। सबसे पहले करेंगे गर्दन के लिए अभ्यास। सांस भरेंगे और धीरे धीरे करते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। बॉडी सीधी रहेगी और जो आगे खिंचाव महसूस हो रहा है, पीछे जो दबाव महसूस हो रहा है, उसको फील करेंगे। सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब चेहरे को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चेहरे को राइट साइड ले जाएंगे, कंधे सीध में। बॉडी सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते चेहरे को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, कंधे सीध में। बॉडी सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट कान को राइट कंधे पे कराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते सीधा, लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे पे चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते सीधा, सांस छोड़ते राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते सीधा, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अपने सिर को पीछे पीछे घुमाना है, राइट साइड पे रखते हुए कंधे पे। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते पीछे ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और
पूरी गर्दन को घुमाएंगे धीमे धीमे करते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच। धीमे धीमे करते हुए पूरा चक्कर पूरा करेंगे उल्टी तरफ से। एक, दो, तीन, चार और पाँच। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और दोनों हाथ साइड में रहेंगे, दोनों हाथों को साइड से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और हथेली बाहर की तरफ रहेंगी। हाथों को मतलब खींचेंगे, पूरा खिंचाव को महसूस करेंगे, हथेली बाहर की तरफ। इस जैसे बाहर की तरफ रखेंगे, हाँ ऐसे जैसे हाथ यहाँ साइड में रखे हैं, ऐसी साइड को ले जाते ऐसे खोल दीजिए बस। हाँ बस, बढ़िया, बहुत बढ़िया खिंचाव होगा पूरी हथेली अपने कंधों पे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे और सांस छोड़ते वापस। फिर से एक बार दोनों हाथ पर ले जाएंगे, ले जाके खिंचाव करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे और सांस छोड़ते वापस। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ जो है कंधे के सीने रखेंगे और हाथों बाहर तक खींचेंगे। आइए, आराम आराम से खिंचाव करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, कंधों पर खिंचाव करते हुए दोनों हाथ वापस। फिर से एक बार दोनों हाथ ले जाएंगे साइड में, खींचेंगे अपने हाथों को बाहर की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब दोनों हाथ रखेंगे कंधों पे और कोहनी को टच करते हुए रोटेट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। उल्टी तरफ से एक, राम राम, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। चेयर रख लीजिए, उड़ेगी आपकी मैट। चेयर बिना रखे आज काम नहीं चलेगा, हवा बहुत तेज चल रही है, बार बार उड़ेगी, इसलिए हमने रोक ली इसे। राम राम। आइए, और लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से राइट हैंड से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को रखेंगे शोल्डर पे, राइट को कमर पे और पीछे घूम के देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड ले जाएंगे, पीछे तक घूम के देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सामने, लंबी गई सांस लेंगे। चेयर रख लीजिए, उसको चेयर आराम से करिए। हाँ, चाहे दोनों तरफ रख लीजिए, वैसे ऐसे ऐसे रखेंगे तो एक ही चेयर रखनी पड़ेगी, ऐसे रखेंगे दो दो रखनी पड़ेगी। आज आशा जी नहीं आएंगी, आज बाहर गई हैं। और अब जो है करेंगे चेयर पोज, दोनों हाथ सामने रखेंगे और दोनों पैर पास पास, सांस छोड़ते हुए बैठना है, धीरे धीरे करते हुए रुकेंगे यहाँ पर। एक, दो, तीन, चार, पाँच। सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे, नीचे बैठेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। सांस लेते ऊपर, बिना आगे झुके हुए, जितना हो सके झुकेंगे नहीं आगे।
हमें अपने पैर और घुटनों से मोड़ते हुए जितना जितना मुड़े उतना मुड़े, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, झुकेंगे नहीं। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। करेंगे ताड़ासन, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, दोनों हाथों को रखेंगे सिर के ऊपर। सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर खींचेंगे हथेली आसमान की ओर, और पैर पंजे खड़े होंगे, और सांस छोड़ते हुए सीधा पूरा खींचेंगे। 1 2 3 4 5, वापिस सिर पे। एक बार फिर से सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5, वापिस सिर पे। फिर सांस भरते हुए अपने हाथों को खींचेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5, वापिस सिर पे। फिर सांस भरते हुए सामने देखते हुए, 1 2 3 4 5, दोनों हाथ वापस सिर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। करेंगे पादहस्तासन, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस पे। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे सिर पीछे। सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचते हुए अपनी कमर का ध्यान रखते हुए अपने पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे। ध्यान घुटनों की तरफ, जितना हो सके, कोई जबरदस्ती नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते हुए सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते हुए 3, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे अर्धचक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ पीछे कमर पे रखेंगे, और पैरों में गैप रहेगा, और कोहनियां पीछे खींची रहेंगी। सांस भरेंगे, और कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए सीधा। फिर सांस भरेंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब करेंगे कोणासन का अभ्यास। दोनों हाथ कंधे शील में, दोनों पैरों को गैप रखते हुए लेफ्ट हैंड से राइट पैर छुएंगे, और राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ कंधे शील में, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर की छुएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ कंधे शील में। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेफ्ट से राइट पैर छुएंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते वापस। फिर सांस छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट पैर छुएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते वापस, दोनों हाथ के अंदर सीध में। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। आ जाइए, यहाँ आ जाइए, सेंटर भी खाली है। हाँ, वहां भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी, हाँ, यहाँ धूप लगेगी। चलिए, अब करेंगे हम लोग सूर्य नमस्कार। अपने चेयर या मैट के सामने आ जाएंगे, और दोनों हाथों को जोड़ेंगे। दोनों हाथों को जोड़ करके आंखें बंद करके, और एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और सूर्य देवता का नमन करेंगे। उनको याद करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और उनका धन्यवाद करेंगे इस धरती पे जीवन के लिए। फिर से एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें खोलेंगे, और मंत्रों की जाप के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैर पास पास, चेयर से थोड़ा दूर, और दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान पूर्वक तरफ। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे टच करेगा।
कमर को नीचे रखा देंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ओम भानुवे नमः। फिर राइट साइड पीछे ले जाएंगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। हवाए नमः। करेंगे, कमर कैसा पर रहेगा, चेस्ट टचिंग हल्के से चेयर पे या मैट पे करें, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पूषणे नमः। यहाँ से कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख कर देंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों की चेयर को या पैरों रखते हैं, ध्यान घुटनों तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे, दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों में रखेंगे, दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर हम आसन के नाम के करेंगे। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए, प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तान आसन। सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों की चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे तरफ चलेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, छाक करके अपनी नाभि देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट का चिन्ह हल्के से चेयर पे या मैट पे चलेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। साष्टांग आसन। यहाँ से कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए वापस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट साइड आगे, राइट पैर घुटना नीचे करेगा, कमर को नीचे तक करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिलेंगे, दोनों हाथों की चेयर को या पैरों को रखेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तान आसन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे, प्रणाम आसन। दोनों हाथ वापस लौटे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, चेयर के सहारे या बिना चेयर के, जैसा भी सूट करे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तम आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों की चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, हाथ करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट का चिन्ह हल्के से चेयर पे या मैट पे रख करेंगे, नॉर्मल। साष्टांग आसन। पंजे बाहर, नाखून भी निकल जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों की चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। हस्तासन। करते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्त उत्तरासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम। दोनों हाथ वापस लौट पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाँ, हाँ, और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे। चलिए, पैरों को सामने खोल देंगे थोड़ा सा, और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे विश्राम आसन में। और
दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। दोनों हाथ अपने कमर के बगल में, अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से एक बार अपनी बॉडी को सीधा करते हुए सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे बद्धकोण आसन, जिसको हम कहते हैं तितली बटरफ्लाई, लेकिन इसमें रुक के करना है। दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को नीचे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए घुटनों को नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके और अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। पंजे खड़े रखेंगे और दोनों हाथ रखेंगे कमर के पीछे सपोर्ट के लिए। और सांस भरेंगे और धीरे धीरे कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सीधा। फिर सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और करेंगे शशक आसन। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा है अनीता जी, आपके लिए बहुत, ये बहुत जो है बढ़िया है। इसमें ये है कि जैसे आपने खोला घुटनों को सामने से और दोनों हाथ रखे दोनों घुटनों के बीच में, और धीरे धीरे करते हुए अपने हाथों को आगे खींचा। और अगर चिन को रख सकते हैं जमीन पे तो चिन को आगे रख दिया और शरीर को ढीला छोड़ दिया। पूरी कमर पे बहुत अच्छा खिंचाव आता है, कंधे पे खिंचाव आता है, गर्दन पे खिंचाव आता है। रुकते हैं थोड़ी देर पे, जितनी देर रुक सकते हैं आराम से। और सांस लेते हुए आप वापस आ जाएंगे। ये हम बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे खींचेंगे और चिन को जमीन पे रख देंगे। खिंचाव को महसूस करेंगे कंधे पे, रीढ़ की हड्डी पे और कमर पे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है। और अगर चिन जमीन पे नहीं रख सकते तो माथे को भी रख सकते हैं, जैसे सांस भरा और सांस छोड़ते हुए गए आगे, और माथे को आगे रख दीजिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। तो केवल कमर के लिए करना है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस कमर पे हमें खिंचाव महसूस होगा। धीरे वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाँ। और अब करेंगे हम लोग उत्तान मंडूकासन। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट शोल्डर पीछे से, राइट को रखेंगे पीछे लेफ्ट शोल्डर पे, सामने देखेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। लेफ्ट को राइट शोल्डर रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर रखेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब कुछ अभ्यास उल्टा लेट के करेंगे। लेट जाएंगे और पैरों को फैला देंगे बाहर की तरफ और दोनों हाथ आगे रखेंगे और माथे को उस पर रख देंगे। पूरी हमारी पूरी बैक पोर्शन को हेल्प करती है रिलैक्स करने में। सरल अभ्यास है लेकिन बहुत फायदेमंद है ये। पूरे पैरों को खोल देना और इस तरीके से माथे को अपने हाथों में रख देना, और पीछे जो हमारे गड्डी को आराम मिल रहा है, कमर के को आराम मिल रहा है, उसको महसूस करना। और फिर धीरे से अपनी चिन को अपने हाथ में रख लेंगे और रुके रहेंगे यहाँ पे थोड़ी देर। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। जो कमर पे खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। पहले से ज्यादा दबाव आएगा, अगर ये नहीं हो सकता है तो पहले वाला अभ्यास करें। सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
और इसी में अगर आप अपने हील को हिप तक लेके आ सकते से लेके आएंगे, एक एक पैर को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, पैर फैले रहेंगे पीछे से, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और अब हम लोग करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। दोनों पैरों को पीछे मिला लेंगे, दोनों हाथ कंधे बगल में, और सांस भरेंगे, उठेंगे आगे से, जितना आराम से उठ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे हाथ कोहनी से मुड़े रहे, है ना। ये ध्यान रखिए, नाभि टच करे जमीन पे, हाथ कोहनी से मुड़े रहे, ताकि हमें कमर पे खिंचाव महसूस हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और सांस भरेंगे, और अपने सिर को ऊपर उठाएंगे, हाथ कोहनी से मुड़े रहेंगे, नाभि नीचे टच रहेगी, कमर पे दबाव आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने दोनों हाथ आगे लाएंगे, माथा पे रखेंगे, पैरों फैला देंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और थाइस के नीचे रखेंगे, तीन लंबी से लगी रहेगी। और अब सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, आराम से, जितना उठ सकता है, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना आराम से उठ जाए उठाएंगे। रुकिंग फॉर द नाउन रीडिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे, लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, 1, 2, 3, 4, 10। पैर नीचे, लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 4, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे, फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे सांस रखते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, पैर फैला दी पीछे से, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और अपनी गर्दन को, रीढ़ की हड्डी को और कमर को आराम देंगे, पैरों को आराम देंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और अब करेंगे पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यास। कमर वालों के लिए खासतौर से बहुत ही अच्छी अभ्यास है ये। अपने दोनों पैरों को सामने खींचेंगे, दोनों हाथ में आएंगे और बाहर तक खींचेंगे, लेटे लेटे करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। कमर में जो है खिंचाव अच्छा महसूस होगा, हमारी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस होगा, कंधों पे खिंचाव महसूस होगा, नीचे पैरों में खिंचाव महसूस होगा। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से दोनों हाथ के पंजे बताते हुए बाहर तक खींचेंगे, और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम लोग करेंगे कंदासन का अभ्यास। ये हमारे कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, याटका के लिए भी अच्छा अभ्यास है, और साथ साथ जो है घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों घुटनों को मोड़ के खड़ा करेंगे, और या तो अपने अपने पैरों कलाई को पकड़ सकते, पकड़ेंगे, नहीं तो वहीं पर हाथ रख ले, और धीरे धीरे करके अपनी कमर को थोड़ा उठाए ऊपर की तरफ, जितना उठा सकते हैं आराम से, और रुके यहाँ पे थोड़ी देर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपनी कमर को धीरे से नीचे रखे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपनी कमर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पैरों को सामने खोल देंगे। अगला अभ्यास कमर के लिए करेंगे, बहुत अच्छा अभ्यास। दोनों पैरों को घुटनों मोड़ के खड़ा करेंगे, और अपनी कमर के हिस्से को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए अपने राइट हैंड को अंदर डाल देंगे,
राइट हैंड को अंदर डालेंगे, जो गैप होगा यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ निकाल लेंगे, कमर को हल्के से नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, हल्की सी कमर उठाते हुए बाकी शरीर जमीन पे रहेगा, और लेफ्ट हैंड को अंदर डाल देंगे, जो गैप है उस पर डाल देंगे, और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड को निकलेंगे और अपनी कमर को नीचे रखेंगे, फिर धीरे कमर को उठाएंगे, हल्का सा राइट हैंड को अंदर डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को निकालेंगे, कमर को नीचे रखेंगे, एक बार फिर से लेफ्ट हैंड को अंदर से डालेंगे, कमर के नीचे से उठाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे। और अब करेंगे हम लोग उत्तान पाद आसन का अभ्यास। दोनों दोनों हाथ कमर के बगल में रहेंगे सपोर्ट के लिए, और दोनों पैरों को धीरे धीरे करते हुए 30 से 45 डिग्री तक लेके आएंगे, बाहर तक खींचेंगे, नाभि पे प्रेशर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज्यादा पैर उठाने नहीं है, केवल 30 से 45 डिग्री तक उठाना है, धीरे धीरे करते हुए नाभि पर प्रेशर देने के लिए। फिर से दोनों पैरों के साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करेंगे अर्धहलासन का अभ्यास। दोनों हाथ कमर के सपोर्ट पे रहेंगे, और धीरे धीरे करके अपने राइट पैर को उठाएंगे, सीधा लेके आएंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, एक बार फिर से राइट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, फिर से एक बार लेफ्ट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको कमर में दर्द है वो इतने ही हाफ वाला करेंगे, और जिनको कमर में दर्द नहीं वो दोनों पैरों से उनको उठे एक साथ उठाएं। बाकी लोग जिनके कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करें। सांस भरते हुए दोनों पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार फिर से सांस भरेंगे, दोनों पैरों को उठाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन है। ये हमारी कमर को भी सपोर्ट करता है, और जो पेट में जो गैस है उसको भी निकालता है, और दोनों फायदों के लिए करना है। तो राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ को के पंजों को थाई से नीचे रखते हुए ओपनी तक खींचेंगे राइट पैर को, और लेफ्ट पैर को सामने तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पैर को नीचे रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसा थाई से नीचे रखते हुए फिर सब खींचेंगे, और राइट पैर को सामने तक खींचेंगे। यहाँ पे क्रॉस प्रेशर पड़ेगा कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ पंजे फंसा थाई के नीचे रखते हुए सब खींचेंगे, और लेफ्ट पैर को सामने तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ निकालते हुए पैर नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों फंसाते हुए थाई के नीचे से अपनी तरफ खींचेंगे, घुटने को पेट को दबाएंगे, और राइट पैर को सामने तरफ खींचेंगे। जो खिंचाव आ रहा है कमर पे उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अनिता जी आपको कैसा लगा, दिक्कत तो नहीं हो रही इसको करने में? अच्छा लग रहा है? चलिए ठीक है। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आज हम आपको ध्यान रखते हुए करा रहे हैं कि आप देखिएगा आपको क्या दिक्कत आती नहीं आती है। और अब हम लोग करेंगे शव आसन का अभ्यास। शरीर को ढीला छोड़ देंगे,
पैरों को खोल देंगे, हथेली आसमान की ओर, और 2-3 लंबी गहरी सांसें नाक से लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। धीरे धीरे शरीर शांत होने लगेगा, शरीर की थकान दूर होने लगेगी, जो खिंचाव तनाव आया था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। और अब हमारे दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, सांसें लंबी और गहरी हो जाएंगी, धीमे धीमे अंदर जाएंगी, धीमे धीमे बाहर आएंगी, ताकि सांसों के आने और जाने का हमारी छाती पे और पेट पे कोई असर नहीं दिखेगा। जैसे सांसें ले ही नहीं रहे ऐसा महसूस होगा। सांसों में कोई आवाज नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी, केवल ध्यान सांसों पे। शरीर हमारा अपने आप शांत होता जाएगा। अब मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को देखना है। पैरों की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयां शांत और रिलैक्स हो गई हैं। पैरों की पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब शांत और रिलैक्स हो गए हैं। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन शांत और रिलैक्स हो गई है। हमारे हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, पंजे, हाथों की कलाइयां शांत और रिलैक्स हो गई हैं। हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे शांत और रिलैक्स हो गए हैं। हमारा पेट, हमारी छाती एकदम रिलैक्स और शांत है। दिल की धड़कन हम हल्की हल्की महसूस कर सकते हैं। बहुत धीमे धीमे दिल धड़क रहा है। हमारी दिल की धड़कन हमारे नियंत्रण में आ गई है। हमारे चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है। तनाव रहित चेहरा परमात्मा की गोद में अपने आप को छोड़ दिया है। धरती माँ की गोद में लेट करके अपनी माँ को याद करते हुए, जैसे आंचल के जो हवा होती है उसको महसूस करते हुए सब कुछ भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल धरती माँ की गोद में लेट करके अपने शरीर को आराम दे रहे हैं, सारी थकान को दूर कर रहे हैं और अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। अब पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में पुतलियों का मूवमेंट करेंगे और महसूस करेंगे शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारा शरीर पूरी तरह एक्टिव और फ्लेक्सिबल हो चुका है, सारी तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। और अब दोनों पैरों को तोड़ के खड़ा करेंगे, बाएं हाथ को साइड के ऊपर ले जाएंगे, बाएं करवट लेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन शिफ्ट होने का समय देंगे। जब भी कभी बिस्तर से उठना है तो ऐसे ही थोड़ा सा करवट ले करके रुक के उठेंगे, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और हमें चक्कर ना आए। रात में खासतौर से इस चीज का ध्यान रखना है। धीरे करते हुए दोनों हाथों के सहारे से आंखें बंद करके ही बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, और बैठ करके दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जल्दी जल्दी रगड़ेंगे, गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से, इसमें ऊर्जा का संचार करेंगे, ब्लड के सर्कुलेशन को पूरे शरीर में पहुंचा देंगे। कहीं पर भी कोई रुकावट है
कोई दर्द है, तकलीफ है, वो सब दूर हो जाएगा और पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे दब रहे हैं, उसमें हार्ट के लिए भी है, लंग्स के लिए भी है, किडनी के लिए भी है, थायराइड के लिए भी है। सभी के लिए सारे पॉइंट अपने आप प्रेस हो रहे हैं। इस तरह रगड़ रगड़ करके दबा के जब रगड़ते हैं तो अच्छी तरीके से ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होते हैं। और अब जब हथेलियां खूब गर्म हो जाए तो उनकी कटोरी बना लें। कटोरी बना के अपनी आंखों में रखें और उसकी गर्माहट को महसूस करें। आंखें उसी के अंदर खोलें, बंद करें, घुमाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलें। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्राणायाम के लिए। तो सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद और हाथ की मुद्रा लगा लेंगे। देखिए, एक तो एक ज्ञान मुद्रा हो गई हमारी सबसे आसान। अपनी पहली उंगली को इंडेक्स फिंगर को दबा दें तो ये हमारी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को प्रेस करेंगे, ज्ञान मुद्रा है। ये मन को शांत करने के लिए, हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी है, मेमोरी के लिए अच्छी है। इसी उंगली को दबा दें अंगूठे से तो बन जाएगी वायु मुद्रा, जो हमारी गैस की जो प्रॉब्लम होती है, जोड़ों के दर्द है, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। तीसरी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, अपनी रिंग फिंगर को ऊपर सच करा जाए तो जो वीकनेस हमारे शरीर में है उसको ठीक करती है। साथ में अगर ये अंगूठे से इसको दबा दिया जाए इसी उंगली को तो बन जाएगी सूर्य मुद्रा, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगी, डायबिटीज को कंट्रोल करेगी, हमारे वेट को मैनेज करेगी ये सूर्य मुद्रा। और अगर बीच की दो उंगलियां टच करी जाए तो बन जाएगी अपान मुद्रा, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। साथ साथ जो है अगर वायु मुद्रा में लगा लें, यानी इंडेक्स फिंगर अंगूठी की जड़ में लगा लें तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो जो भी मुद्रा में सूट करती लगा के बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, शोल्डर को रिलैक्स रखते हुए, चेहरे पर मुस्कान बनाते हुए शुरुआत करेंगे अभ्यास की, प्राणायाम के अभ्यास की। नाक से गहरी सांस भरेंगे अच्छी तरीके से और मुंह से खाली कर देंगे। शुरू करेंगे, 10 टाइम्स ऐसा करेंगे। ध्यान रखेंगे, जब सांस भरेंगे तो लंग्स को अच्छी तरह एक्सपेंड करेंगे, जब सांस छोड़ेंगे तो लंग्स को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। अब नाक से ही सांस को लेना है, नाक से छोड़ना है, सीधे बैठ जाएंगे। बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स अपना ध्यान रखेंगे, माइग्रेन को जिनको दर्द है वो भी सब लोग धीमे धीमे करेंगे। नाक से सांस को लेना, नाक से छोड़ना है, सीधे बैठेंगे। शुरू करते हैं, 10 टाइम्स करेंगे। हम्म, 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 रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। रिलैक्स, पूरे हमारे जो लंग्स हैं अच्छी तरह साफ हो जाएंगे। और अब इसी को थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, जिनको बीपी बड़ी परेशानी नहीं, थोड़ा तेजी से कर सकते हैं तो 20 टाइम्स तेजी से करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जब ये सांस तेज चल जाती है तो समझ लो गुप्ता जी आ गए। बहुत तेजी से कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इनका हार्ट बहुत मजबूत है, लंग्स बहुत मजबूत है, भगवान के पास ऐसी बनी रहे, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए 20 टाइम्स और करेंगे तेजी से।
रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पंख फैलाते हुए सांस को लेंगे और दोनों हाथ घुटनों में लाते हुए सांस को छोड़ेंगे। ध्यान पूरी तरह सांसों पे। आंखें कोमल तल बंद, शुरू करेंगे। रिलैक्स, एक बार और। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। अब हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस को भरना है और मुट्ठी बांध के झटके से हाथ नीचे लाते हुए सांस को छोड़ना है। सीधे बैठेंगे, अब अगर तो सीधा रखते हुए। और जिनको कमर दर्द है, अगर वो लोग वज्रासन बैठ करके करें प्राणायाम तो अच्छी बात है, तो उसमें क्या होता है, ये कमर का जो हिस्सा है वो स्ट्रेट रहता है। तो अगर बैठ सकते हैं वज्रासन में तो ये कमर वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए झटके से हाथ को नीचे लाएंगे। सीधे बैठेंगे, आंखें को मलता से बंद। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ थाइस पे घुटने में रखते हुए कंधों मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। दूसरी तरफ से। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। और अगर वज्रासन में बैठ के ही कपालभाति करते हैं तो ये भी कमर के लिए बहुत अच्छी रहती है, मगर हमें ध्यान रखना पड़ता है कमर को सीधा रखें, शोल्डर को रिलैक्स रखें और नाक के झटके से सांस दें। बहुत तेज से झटका नहीं देना है, हल्का झटका देना है नाक से। और पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप जो है अंदर आ जाएगी। और सीधे बैठेंगे, माथे के बीच में आगे चक्र पे ध्यान रखेंगे और अपनी हाथ की मुद्रा लगा लेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब एक बार सांस को भरना है, 10 बार धीरे धीरे छोड़ना है। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जब ताड़ासन मुद्रा में ऊपर हाथ खींच के करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद, हमारे कंधों के लिए भी अच्छा है, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है और खासतौर से कमर के लिए बहुत अच्छा है। पूरा खिंचाव महसूस होता है। पूरे से पूरे हाथ को अच्छी तरह खींच लेंगे। तो एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब एक बार सांस को भरेंगे और 10 बार छोड़ेंगे हल्के नाक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। हाथ नीचे, दोनों हाथ घुटनों पे। फिर से एक बार दोनों हाथ की उंगली पंजे बताते ऊपर की तब खींचेंगे। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है अनीता जी? सही लग रहा है? चलिए। अब जो है दोनों हाथ की उंगली पंजे बताएंगे और सिर के पीछे रखेंगे। बॉडी को सीधा करेंगे और प्रेशर देते हुए एक दूसरे को। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10।
हाथ नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते माथे पर रखेंगे, प्रेशर देंगे, दूसरे को भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये ध्यान रखें कपालभाति में स्ट्रोक बहुत आराम से लीजिए, स्ट्रोक बहुत तेजी तेजी झटके से नहीं लेते हैं, बहुत आराम से लेंगे तो पूरा अच्छा इफेक्ट आता है। समय देकर के सांस रोक करके आराम से लेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ के पंजे पीछे फंसाते हुए भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते माथे पर रखेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को सामने खोल देंगे, हाथ पीछे की तरफ विश्राम आसन बैठ जाएंगे और अपने पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और अपने शरीर को रिलैक्स करते रहेंगे। जो स्टिफनेस आ गई बैठे बैठे घुटनों में, पंजों में, थाई मसल में, कमर पे, उसको रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। विश्राम आसन ये भी हमारे कमर के लिए बहुत अच्छा है। बिस्तर पे ऐसे बैठ जाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें इस तरीके से, ये भी हमारी कमर को रिलैक्स करेगी। बहुत देर हमारी बहनें काम करती है ऐसे किचन में खड़े खड़े, तो ये कमर का दर्द खासतौर से बढ़ जाता है उन लोगों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। लेट तो नहीं सकते, बांध लीजिए, इस तरीके से थोड़ी देर रिलैक्स कर लिया शरीर को तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है इससे। और अब जो है दोनों हाथ, दोनों पैर मिला देंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में, उंगली अंगूठी मोड़ेंगे, खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पंजों आगे पीछे खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और चलाएंगे साइकिल। दोनों हाथ से उंगली पंजे फंसा कर थाई से नीचे रखेंगे और सीधी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। 3, 4, 5, बहुत धीमे में। 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए जो हमारे उंगली पंजे फंसे होते हैं ये जस्ट घुटने के नीचे की जो हिस्सा होता है वहां पे रखेंगे तो अच्छा उस पर प्रेशर आएगा। जैसे यार थाई के नीचे रखेंगे तो वो बात नहीं आएगी, अगर घुटने के नीचे रखेंगे फंसा करके तो अच्छा आएगा। चलाएंगे, फिर से एक बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो गैप जो होता है ना वो ठीक हो जाएगा, इससे उल्टा चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसी तरीके दूसरे पैर के नीचे दोनों हाथ उंगली पंजे फंसाएंगे और घुटने के नीचे रखेंगे, सीधी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, देखिए बढ़िया चला रहे हैं। 4, 5, आपको मार दे रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा चलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी पिंडलियों को दबाएंगे अपने हाथ से, इसको अच्छी तरीके से दबाएंगे। ये हमारा सेकंड हार्ट है, इसको जितना हम मुलायम रख सकते हैं इसको दबा करके इसको सॉफ्ट करेंगे। बहुत अच्छी ये हमारी पिंडलियां जो हैं, इनको पेट भी इससे हमारा सही रहता है और हमारा हार्ट के लिए बहुत इसमें
बहुत अच्छा है इसको दबाना इस तरीके से। और दर्द भी निकलता है, जो हमारा जो दर्द है, दर्द भी निकलता है इस तरीके से। जो हमारे जो पिंडलियों में दर्द भर जाता है वो भी निकल जाता है, और इसमें ताकत आ जाती है। इस तरीके से प्रेस करेंगे साइड से, जैसे भी हो अपनी उंगलियों पर प्रेस करेंगे, और पिंडियों को पटक सकते हैं जमीन में, तो धीरे धीरे से पटकेंगे, रिलैक्स करेंगे इनको। और जो हमारा सर्कुलेशन जो है, क्योंकि जो हार्ट जो है वो हमारे ब्लड को ऊपर से नीचे आपको पंप कर रहा है, और जो हमारा ये जो हम जब नीचे पिंडलियां जब पटकते हैं, तो ये पंपिंग नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये इसीलिए ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है मसल, इस पे ध्यान देना चाहिए। कभी भी फ्री होके बैठे हो तो अपनी पिंडलियों को मुट्ठी से मारें, या इस तरह से पटकें, जैसे भी कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद। चलिए, अब हम लोग करेंगे आंखों के लिए व्यायाम। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा लगा लेंगे। वज्रासन बैठे या पद्मासन में जैसे बैठना हो वैसे बैठ जाएं। कमर दर्द वाले पद्मासन वज्रासन बैठ सकते हैं, और सीधे बैठ करके आंखें बंद कर लेंगे कोमलता से। जैसे ही वज्रासन बैठते हैं, ये कमर का हिस्सा है ना, तब ये अंदर तक चला जाता है, ये फर्क पड़ जाता है। तो या तो चेयर बैठे या ऐसे बैठ जाए, जैसे जिनको वज्रासन में बैठने में दिक्कत हो तो चेयर बैठ के कर लें। और अब हमें करना है आंखों के लिए अभ्यास। अपनी आंखें बंद करेंगे, सांस भरेंगे, चेहरे को सीधा रखते हुए अपनी पुतलियों पर ले जाएंगे, आंखें खोलते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ती पुतलियां नीचे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस भरती पुतलियों पर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ती पुतलियां नीचे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते पुतलियां बीच में, आंखें बंद, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पुतलियों को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, सांस भरेंगे, पुतलियां राइट साइड ले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरेंगे, पुतली लेफ्ट साइड ले जाएंगे, चोरी चोरी देखना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, चेहरा सीधा रहेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरेंगे, पुतली लेफ्ट साइड ले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते पुतलियां सामने, आंखें बंद, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पुतलियों को रोटेट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टी तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे टाटक क्रिया का अभ्यास। अंगूठे के सामने रखेंगे, चक्कर की लाग देखना है, आंखें खोल करके। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अंगूठा नीचे, आंखें बंद। एक बार फिर से अंगूठा सामने रखेंगे, 50 से गिनती गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अंगूठा नीचे, पूरी आंखें खोल के एक बार और करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। आंखें बंद, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और पलक झपकाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। और जो आंखों में नीर आ गया है, आंखों में आए हुए नीर को पोंछ ले, पानी को, नीर को पोंछ ले, हैं? ठीक है, चलिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही भाई। याद भी है, इसके सही वर्ड है। पानी जो है वो हिंदी वर्ड छोड़ना है, नीर वर्ड है। सही आपने कहा, तो आंखों में आए हुए नीर को पोंछ ले। जल भी है, आंखों में जल नहीं, नीर आता है। चलिए, अब करेंगे कानों के लिए अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे और सांस को भरेंगे, और दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, एक तरफ अंगूठे से एक तरफ उंगली से, और मुंह को फुलाएंगे, एयर प्रेशर को भेजेंगे कान की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर, फिर नाक से सांस को छोड़ेंगे। भरेंगे सांस, एक बार और, एक बार और, रिलैक्स, नमी के सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए अपनी जीभ को रोल कर लेंगे इस तरीके से, और उसी से हवा भरेंगे अंदर, और जब पूरी सांस भर जाए तो मुंह बंद कर लेंगे और नाक से निकालेंगे। सीधे बैठेंगे, भरने के बाद 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर निकालेंगे। भरेंगे सांस, अपने मुंह से रोल बनाते हुए जीभ को, एक बार और, ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बहुत प्यास लग रही हो, पानी नहीं हो, तो इस तरह पीनेंगे, जैसे करेंगे तो आपको जो पानी की जो प्यास लग रही है वो शांत हो जाएगी, और गर्मी कम लगेगी। ये इसके लिए अभ्यास है। और अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा जो भी लगाना लगा लेंगे। राइट हैंड में पहली दोनों उंगली मोड़ेंगे, लास्ट की दोनों उंगली फ्री रहेंगी। राइट नॉस्ट्रिल में हल्के से अपने अंगूठे को टच करेंगे बस, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरना शुरू करेंगे। आंखें को बलता बंद, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट से सांस को छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, 1 2 3 4 5। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, 1 2 3 4 5। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, 1 2 3 4 5। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे,
एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, रोकेंगे सांस, एक दो तीन चार पांच, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, रोकेंगे सांस, एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट छोड़ देंगे, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और मन को और शांत करने के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए, पहली दोनों उंगलियां रखेंगे माथे के जस्ट बीच में, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी, राइट नॉस्ट्रिल में हल्के से अंगूठा रखेंगे, और उसी तरीके से लेफ्ट से सांस को भरेंगे, होल्ड करेंगे, एक दो तीन चार पांच, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, एक दो तीन चार पांच, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, एक दो तीन चार पांच, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, एक दो तीन चार पांच, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, एक दो तीन चार पांच, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, एक दो तीन चार पांच, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट छोड़ देंगे, रिलैक्स, लंबी यही सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन में जो बैठते हैं तो ये कमर के लिए बहुत फायदेमंद है, कमर पे जो है उसका दर्द ठीक होता है, कमर आगे की तरफ खिंचती है, दोनों हाथ अंदर रखते हुए, चेहरे को ऊपर ले जाते हुए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, सीधे बैठेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे चेहरा, जीभ लंबी निकालेंगे, दहाड़ेंगे, फिर से एक बार, फिर से एक बार, सारा तनाव भी निकल जाता है, थायराइड के लिए भी अच्छा हो जाता है, कमर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और करेंगे हाथ आसन, ए, 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 अब अगले से, अगले सैटरडे से जो है, सैटरडे सैटरडे अपना क्लास लेंगे, ठीक है नहीं, कल तो छुट्टी है, कल से इनको वो सेंटर जाना है, कल हम लोग जरा, तो कल नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगले सैटरडे से लेंगे, कल, हाँ, कल आप लोग क्लास करिए। नहीं, हमें बैठना पड़ेगा साथ में।
चलो, तो चलो, है भाभी करेंगे अभी इसके बाद। थोड़ा सा पहले वो कर लें, जरा राम का नाम ले लें। हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। और अब बैठेंगे, थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, पहली उंगली रखेंगे माथे के बीच में, बाकी तीनों उंगली आंखों को बंद करते हुए कान कर बंद करेंगे। अंदर ही अंदर करेंगे भवरे को 3 बार। हम्म, हम्म, हम्म। रिलैक्स, हाथ नीचे ले आएंगे, आंखें खोलेंगे और करेंगे छोटा सा मेडिटेशन का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन को सीधा करेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, आंखों पे मुस्कान रखेंगे और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। सांसें जैसे भी चल रही हैं, केवल उनको देखेंगे। सांसें कहाँ कहाँ से होती हुई जा रही हैं, कहाँ पे पहुंच रही हैं, कैसे बाहर आ रही हैं, केवल ऑब्जर्व करना है, उनको नियंत्रित नहीं करना है। जब हम सांसों पे ध्यान देने लग जाते हैं तो सांसें खुद ब खुद धीमी पड़ जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं और हमारा ध्यान धीरे धीरे केंद्रित होने लग जाता है, शांत होने लग जाता है। और जो मन की उथल पुथल है, बहुत सारे जो विचार चल रहे होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और हम हल्का महसूस करने लग जाते हैं,
शांत मन से बैठ करके परमात्मा को अपने साथ अनुभव करते हुए, जो छवि हमारे मन में उनकी है, को निहारते हुए 3 बार सब लोग साथ मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे मधुर ध्वनि में। भरेंगे सांस। ओम। ओम ओम। ओम की तरंगों से हमारी आत्मा को एक नई शक्ति मिली है, नई ऊर्जा मिली है। ओम की ध्वनि के संग परमात्मा का साथ अपने आप मिल जाता है। परमात्मा जो हमारी आत्मा का पिता है, हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। जितना भी उनका शुक्रिया अदा करा जाए वो कम है। सुबह जब हम उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, बल्कि आंखें खोलने से पहले ही हमें ये महसूस हो जाता है कि हम जीवित हैं। परमात्मा ने एक और दिन दे दिया है अपने जीवन का, जिसको हम अपने तरीके से आनंद पूर्वक तरीके से बिता सकें। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद हमें जीवित रखने के लिए। मानव शरीर बहुत कीमती शरीर है। इसमें प्राणों को फूंकने के लिए हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आंखें खोलते हैं, चारों तरफ देख पाते हैं, फिर से परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम सब देख पा रहे हैं, हमारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। हे परमात्मा, हमें रोशनी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं हमारे हाथ पैर चल रहे होते हैं, सब अच्छी तरह से काम कर रहे होते हैं। हमारे हाथ पैरों में शक्ति देने के लिए हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी कार्यों को अपने आप कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं है हमें। जब हम परमात्मा के साथ अनुभव करते हैं, तो अगर थोड़ी बहुत तकलीफ होती भी है तो हमें महसूस नहीं होती है। हमें ताकत मिलती है परमात्मा से उसको सहन करने की, और चेहरे पे मुस्कान हमारी बनी रहती है। हम अपने सभी कार्यों को दिन भर करते हैं,
हमें जो भोजन मिलता है वो भी परमात्मा की कृपा है। एक एक पौर जो हम खाते हैं उसको परमात्मा का प्रसाद समझ करके ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। और वो जो भोजन है वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, हमें नुकसान नहीं करता है। इसी तरीके से परमात्मा ने हमें बोलने के लिए जो बोल दिए हैं ये भी बहुत बहुमूल्य है। हम इससे बोल पाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं। ये जब कभी हम नहीं बोल पाते हैं किसी कारण से, तब पता चलता है कि इसका कितना महत्व है। इसलिए हे परमात्मा, आपने हमें जो बोल दिए हैं मैं अच्छी तरह से इनका इस्तेमाल करूंगी, मीठा बोलूंगी और धीमे बोलूंगी, सोच समझ के बोलूंगी, ताकि हमारा आसपास जो भी माहौल है वो अच्छा रहे। हे परमात्मा, आपने जो हमें कानों से सुनने की शक्ति दी है ये भी बहुमूल्य है। हम सब कुछ देख सकें, बोल सकें और सुन ना सकें, तो हमें पता चलता है कि कितनी दिक्कत होती है। ये परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है उनका कि हम सब चीजें सुन पा रहे हैं और सब चीजों का अनुभव कर पा रहे हैं। जो हम जीभ से स्वाद ले पा रहे हैं उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया। जो नाक से हम सुगंध का जो खाना खा रहे हैं या बैठे हुए हैं, जो हमें हवा की सुगंध मिल रही है, वो सुगंध मिलते ही हमारा आनंद दोगुना हो जाता है। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सारी कर्मेंद्रियां अच्छे से कार्य कर रही हैं, मेरी सारी ज्ञानेंद्रियां अच्छे से कार्य कर रही हैं, मेरा दिल अच्छे से काम कर रहा है, मेरा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। सभी कार्यों को हम सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। ये बस आपकी कृपा है। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। बोलिए जी, आपकी बात।